Hello student, I am Rupesh Kamarwar, lecturer in Mechanical Engineering Department, Government आरची किताब पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज हम बात करेंगे ME201 के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है शेयर स्ट्रेसेस एंड पॉइजन रेशन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बेसिकली इसके अंदर में डेफिनेशंस हैं कि हमारे क्या हैं हमारे कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट कहना देखते हैं शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन इज़ द रेशियो ऑफ डिफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल लेंथ। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि स्ट्रेन क्या होता था, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय द ओरिजिनल लेंथ। इन द केस ऑफ शेयर स्ट्रेन दिस इट इज़ द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन रेदर देन टू पैरेलल। ठीक है, इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है to a given line rather than to parallel to it. In engineering, shear stress is defined as the tangent of the angle and equal to the length of deformation at its maximum divided by the perpendicular length in the plane of force application, which sometimes makes it easier to calculate strain measure how much a given deformation differs locally from a rigid deformation. The modulus of rigidity. Within the elastic limit, the ratio of shear stress to the corresponding shear strength in of the body is always constant, which is called the modulus of rigidity. Is denoted by the C and SI unit is Newton mm स्क्वायर और पास्कल। ठीक है, देन कंसिडर अ रिजिड बॉडी। अब देखते हैं हम, एक है हमारी रिजिड बॉडी है, वो ABCD है हमारा रिजिड बॉडी। ठीक है, यहाँ पे हमारा अलोंग द ये हमारा रिजिड बॉडी है जो कि सरफेस पे हमारा CD पे let be the acted by the tangent forcing the surface BC। हमने एक फोर्स लगाया जो कि क्या कर रहा है, हमारा सरफेस BC को फोर्स कर रहा है। let the lateral surface AD get deflect through the theta। ठीक है, the tangential force F per unit surface FB is called the shear stress। the tangent force पर यूनिट एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ सरफेस AB इज कॉल्ड द शेयर स्ट्रेस। ठीक है, AB के ऊपर जो भी आपका जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, वो कहलाएगा हमारा शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस क्या हो गया, शेयर फोर्स डिवाइड बाय द एरिया अंडर द शेयर। ठीक है, तो F/A ये हो गया। देन शेयर स्ट्रेन, जैसे हमने बात किया था, relative displacement in any layer divided by the in distance from the fixed layer। ठीक है, तो फिक्स लेयर से जो डिस्टेंस थी वो कितनी है, h। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ है, A दैट इज x। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास में शेयर स्ट्रेन हो जाएगा x डिवाइड बाय h। ठीक है, तो tan थीटा की टर्म्स में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा। नाउ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है हमारा शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय द शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेस हमने निकाल ही लिया था, दैट इज F/A। ठीक है, और जो हमारे पास में था थीटा वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इस तरह से हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस। इट स्टेट दैट अ सेट ऑफ शेयर स्ट्रेसेस अक्रॉस अ प्लेन इज ऑलवेज accompanied by a set of balancing shear stress the same intensity across the plane and normal to it। ये क्या बोल रहा है कि शेयर स्ट्रेस जो होते हैं अक्रॉस द प्लेन
इज ऑलवेज सेट अ बैलेंसिंग शेयर स्ट्रेस। ठीक है, बैलेंसिंग शेयर स्ट्रेस हमारे पास में होता है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। जैसे कि हमारे फिगर के अंदर शो कर रखा है, एक रेक्टेंगल बॉक्स है ए बी सी डी, सब्जेक्ट टू टॉ सेट ऑफ शेयर स्ट्रेस इंटेंसिटी टॉ। ये हमारा टॉ है, ठीक है, ए बी फेस पे, और ये यहाँ पे आपका आपका शेयर स्ट्रेस लग रहा है ए बी फेस पे, एंड डी सी फेस पे आपका शेयर स्ट्रेसेस लग रहा है। लेट द थिकनेस ऑफ द ब्लॉक नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर इज यून। द फोर्स एक्टिंग ऑन फेस ए बी पे जो हमारा फोर्स काम करेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस हो जाएगा, एरिया हमारे पास में थिकनेस हमने क्या कर दी है, 1 कर दी है, तो जो होगा वो क्या हो जाएगा, टॉ इंटू ए बी इंटू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स। सिमिलरली सी डी पे करेंगे तो फोर्स, द फोर्स एक्टिंग ऑन द फेसेस ए बी एंड सी डी आर इक्वल एंड अपोजिट, हैंस दिस फोर्स विल फॉर्म ए कपल। अभी क्या हो जाएगा, ये जो है ये इक्वल है एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो ये क्या करेगा हमारा फोर्स कपल आपका बना लेगा। अब द मूवमेंट ऑफ दिस कपल, इस कपल्स का मूवमेंट क्या देगा, फोर्स, दैट इज़ फोर्स यहाँ पे लग रहा है आपका इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फोर्स ए डी पी सी अपॉन ए डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, पी। ठीक है, इफ़ द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम देयर मस्ट बी ए रियल। ठीक है, अब क्या होगा, ये कपल बनेगा, इस कपल पर क्या होगा, बॉडी डिस्टर्ब होने की कोशिश करेगा। तो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा कपल लगाएंगे। ठीक है, टॉ इंसिडेंट का, जो कि लगेगा ए डी पे और बी सी पे, जो कि इसके अंदर आपको दिख रहा है। ठीक है, इफ़ द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम देयर मस्ट बी ए रियस्टिंग कपल, those movement must be equal to the movement given by the this. इसके let the shear stress of intensity tau is set up by faces C, A, D and C, D. The force acting on A, D, that is tau dash into A, D into 1। इसी तरह से हमने बी सी पे निकाल लिया, दैट इज होगा टो ए डी। द फोर्स एक्टिंग ऑन द फेस ए डी एंड बी सी इक्वल एंड अपोजिट, दीज फोर्सेज आर ऑल्सो फॉर्म ए कपल्स। ठीक है, तो कपल दैट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स हमने निकाल ही लिया है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ए भी ले लिया है। फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक द मोमेंट ऑफ गिवन द इक्वेशन 1 एंड 2 इज, अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो जो दो इक्वेशन निकली है, दो मोमेंट निकले, वो क्या होने चाहिए, हमारे इक्वल होने चाहिए। द अबव इक्वेशन प्रूव दैट द सेट ऑफ शेयर स्ट्रेसेस इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय अ ट्रांसफर सेट ऑफ शेयर स्ट्रेस विद द सेम इंटेंसिटी। The tau dash is known as a complementary shear stress, and the two stresses tau and tau dash at the right angle together constitute a state of simple shear stress. The direction of the shear stresses on the blocks are either both towards or both away from the corners। ठीक है, towards भी हो सकती है कॉर्नर पे और away from the corners भी हो सकती है। As the result of two couples formed by shear forces, the diagonal BD will be subjected to a tension and the diagonal AB will be subjected to a compression। ठीक है, नेक्स्ट रहते हैं हमारे पॉइजनल रेशियो। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन to the longitudinal strain is a constant for a given material when the material is stretched within the elastic limit. This ratio is called the Poisson ratio, is denoted by the mu, that is then mathematically Poisson ratio क्या हो जाएगा हमारा, lateral strain upon the longitudinal strain, और lateral strain क्या हो जाएगा, mu into longitudinal strain। As the lateral strain is opposite is assigned to the longitudinal strain, hence the algebraically internal
internal strain, lateral strain is written in lateral divided by the mu. So lateral is equal to minus mu into tangential strain. The value of Poisson ratio varies from 0.25 to 0.33 for the rubber. Its value range from 0.45 to 50. Longitudinal strain. When a body is subjected to axial tensile compression, there is an axial deformation in the length of the body. The ratio of axial deformation to the original length the body is known as a longitudinal strain or linear strain. ठीक है, लाइक हम देखते हैं अगर कोई बॉडी है, ठीक है, वो अगर डिफॉर्म हो रही है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा चेंज इन लेंथ होगा. ठीक है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन के अंदर ये चेंज हो रहा है, जो फोर्सेस लगा रहे हैं उसके डायरेक्शन के अंदर ये चेंज हो रहा है, तो वो कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ठीक है, तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय द ओरिजिनल लेंथ. तो ये हो जाएगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय द ओरिजिनल लेंथ. सेम जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन के अंदर ही अगर हमारा डिफॉर्मेशन हो रहा है तो वो कहलाएगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ठीक है, देन उसके बाद में आएगा लेटरल स्ट्रेन. द स्ट्रेन एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड इज नोन एज द लेटरल स्ट्रेन. ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास में ये ब्लॉक था, इस पे यहाँ पे फोर्स लगा था. फोर्स लगने के बाद में क्या होगा कि ये इसकी जो लेंथ इंक्रीज़ होगी लेंथ इंक्रीज़. ठीक है, इस तरह से ये लेंथ इंक्रीज़ आपकी होगी. ठीक है, इस लेंथ इंक्रीज़ होने के साथ साथ में क्या हुआ, इसका जो डायमीटर था या इसकी जो भी विड्थ है ये भी क्या होगी आपकी चेंज होगी. लेंथ इंक्रीज़ हुआ तो ये विड्थ क्या होगी, ये भी आपकी चेंज होगी. ठीक है, तो क्या होगा, तो ये जो चेंज होगा, ये जो स्ट्रेन आएगा ये कहलाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. सॉरी, ये कहलाएगा आपका लेटरल स्ट्रेन. ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा लेटरल स्ट्रेन. क्या होगा हमारा डेल बी डिवाइड बाय बी, मतलब ओरिजिनल विड्थ, चेंज इन विड्थ डिवाइड बाय द ओरिजिनल विड्थ. ठीक है, सेम इसी तरह से डेप्थ हो जाएगा हमारे पास में. ठीक है, चेंज इन डेप्थ डिवाइड बाय द डे. ठीक है, जितने अब देखते हैं इसके अपन छोटा सा न्यूमेरिकल. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस एंड द पॉइजन रेशियो ऑफ ए मेटेलिक बार, लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज determine the value of Young modulus and the Poisson ratio of a metallic bar of a length of 30 centimeter, breadth है हमारा 4 centimeter, depth है हमारा 4 centimeter. when the bar is subjected to a axial compressive load 400 kilonewton, the decreasing length हो जाएगा हमारे पास है 0.075 centimeter and increasing breadth is 0.003 centimeter. ठीक है, गिवन वैल्यू है हमारी लेंथ जो है 30 है, ब्रेथ है हमारी 4 सेंटीमीटर, डेप्थ है हमारा 4 सेंटीमीटर. तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू डी. ठीक है, 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको हमने mm के अंदर चेंज कर लिया है. ठीक है, देन उसके बाद में हमने देन एक्सेल लोड या कंप्रेसिव लोड हमारे पास में क्या था 400 किलो न्यूटन को हमने चेंज कर दिया है न्यूटन के अंदर. ठीक है, डिक्रीजिंग लेंथ हमारे पास में गिवन थी हमारे 0.075 सेंटीमीटर. इंक्रीजिंग ब्रेथ हमको गिवन है. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, DL अपॉन L. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ हम निकाल लेंगे तो हो जाएगा DL की वैल्यू गिवन है, L की वैल्यू गिवन है, वो निकलेगी हमारे पास में 0.0025. ठीक है, तो इस ऐसे ही लेटरल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा हमारा, लेटरल स्ट्रेंथ हो जाएगा हमारा DL B अपॉन B, दैट इज़ 0.003/4 डिवाइड बाय हो जाएगा. तो हमारा आंसर आ जाएगा
0.00075। तो पॉइसन रेशियो क्या होगा हमारा, लीटरल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय द लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेंथ। इन दोनों का वैल्यू हमको मिल गया है, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो स्ट्रेंथ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 0.3। ठीक है, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेंथ अब हमको निकालना है क्या, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस हमारे पास में क्या होता है, क्या होगा, वो होता है हमारे पास में स्ट्रेस स्ट्रेन इजिकल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय द ई। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेस का वैल्यू रख दिया है P/A। P हमारे को गिवन है, एरिया हमने निकाल लिया है। इस तरह से पुट करके देखेंगे तो हम इस तरह से E का वैल्यू हमारे पास में निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय द ओरिजिनल लेंथ। जब किसी बॉडी पर सिंगल फोर्स, जब कोई बॉडी सिंगल फोर्स से सब्जेक्टेड हो तो उस सिस्टम के अंदर जो चेंज इन वॉल्यूम होगा, पूरे वॉल्यूम के अंदर जो चेंज होगा डिवाइड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम, वो कहलाएगा हमारे पास में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, दैट इज चेंज इन लेंथ change in volume divided by the original volume. Bulk modulus का when a body is subject to a mutually perpendicular like a equal direct shear stress, the ratio of direct stress to the corresponding volumetric strength is found to be constant for a given material. When the deformation is within a certain limit, the ratio is known as the bulk modulus and is usually denoted by the K. मैथमेटिकली इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेसेस दैट इज सिग्मा एस डिवाइड बाय द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ क्या, डी वी डिवाइड बाय द वी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, क्वेश्चन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे हम डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप इन कॉन्स्टेंट्स को लेके। थैंक यू सो मच।